बात को आप समझ सकते हैं ना, आप समझेंगे। प्रणाम ठकुराइन देवी। प्रणाम ठकुराइन देवी। आप लोग क्यों आए हो यहाँ? अब कहाँ पता है ठकुराइन देवी, आपको तो पता चली गया हो कि हमारे जान से प्यारी जीजी को ठाकुर मालक ने धड़ाम करके गोली मार। हमारे जिज्जी ना है वो ठकुराइन देवी, हमारे माँ ही स्वरूप है। हम हमारे को पाल पोस के देखो इतना बड़ा किया, और आज हमारे वही जिज्जी जिंदगी और मौत के झूले पे झूल रही है और हम कछु कर नहीं पा रहे। जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत दुख है। हमारे भाई की तरफ से हम माफी चाहते हैं, मगर हालात और विक्रम ठाकुर का गुस्सा दोनों भी हमारे बस में नहीं है। हम समझते हैं ठकुराइन देवी, पर क्या करे, हमारे घर में अकेली जिज्जी कमाने वाली है। उसके घुंघरू बजते हैं तो हमारे घर के 10 पेट खाते हैं। अब तो भूखों मरने का समय आ गया। कछु कीजिए, कछु कीजिए। बस ये लो लो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे ठकुराइन देवी, हम तो आपसे अपना दर्द बांटने आए थे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आपका दिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम ठाकुर मालक। प्रणाम। ठीक है, ठीक है, चलो। ये लोग क्या करने आए थे यहाँ? अरे किस लिए आएंगे ये लोग? हमने आपसे नहीं पूछा है, हमने दीदी से पूछा है। रेवा गुलाबिया के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, सो हमने उनकी मदद कर दी। इंसान नहीं, खून चूसने वाली जोंक है ये। ऐसे चिपके हैं इस घर की खुशियों के साथ, धीरे धीरे सब खाए जा रहे हैं। हमें अब हमारे बेटे आदि की चिंता हो रही है। उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं था, मगर घर बचाते बचाते हमारा बेटा खुद की जिंदगी ही दांव पर लगा बैठा है। हालात तो वाकई बहुत बिगड़ गए दीदी। हमें तो अब बस माँ ठाकुर का इंतजार है। लग रहा है कि वही एक आखिरी उम्मीद बची है इस घर की खुशियों को वापस लौटाने की। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रेवा। दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो रहा है, पर मीठा मीठा। वो वाला दर्द जो एक माई को होता है अपनी मोड़ी को विदा करते समय, बस वही दर्द। और कोई दर्द ना हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? कैसी माँ हो तुम, और हम कैसी बेटी हैं। हमारी वजह से आज तुम इतनी तकलीफ में हो, और एक तुम हो कि अब भी हमारी खुशी के बारे में ही सोच रही हो। अरे पागल, अभी तो सिर्फ एक गोली खाई है। अगर तुम्हारी खुशियों की खातिर तो गोलियों से छन्नी होने को तैयार है, और तब भी ऊपर वाले से हम सिर्फ शुक्रिया अदा ही करेंगे कि हमारी मोड़ी की जिंदगी संवर गई। बस अब और तुमने कछु बोला ना तो उठा के फेंक देंगे तुम्हें नीचे। ना मोड़ी, आज बोल लेने थे। याद है हम कहते थे ये सड़क हमारे लोगों के दिल्ली जाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के लड़का के महुआरी आने के लिए।
फिर कहते मत देख जे सपने। तुम कहती थी कि उत्ते से एक राजकुमार आएगा और तुमसे आके कहेगा ओ मोटी मोटी आंखों वाली माई, तुम्हारी मोड़ी से ब्याह करना है, प्रेम करते हैं उससे, और तुम याद से उसे कसम ले लेना कि जिंदगी भर हमसे प्यार करेगा। वैसे कसम नहीं भी ली तो भी ठीक है, हमें पता है हम इसे करेगा। हम गलत थे, तुम सही थे। दया हमने हमारे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा किया है, कुछ भी पुण्य किया है, तो उसका फल तुम्हें मिले। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। आइए। माई तुम आराम करो, वो नरस जो है ना तुम्हारे लिए खाने को कुछ हल्का फुल्का बना रही है, हम देख कर आते हैं। हाँ मैं भी जरा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। छोटे ठाकुर मालक, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको हमारी मांग में सिंदूर भरना पड़ा। हम क्या करते? उस वक्त बहुत सारी जिंदगियों का सवाल था। हमें तो ये सोच सोच के डर लग रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। अमृता, कैसे समझाऊंगा उसे ये सब? क्या कहूंगा उसे? पता नहीं वो मेरी मजबूरियों को समझ पाएगी या नहीं। सुगनी, जो कुछ भी हुआ उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। गलती तुम्हारी नहीं है, हालात ही ऐसे थे। और अब पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा? गोली लगने का केस आया होगा कल। गुलाबिया नाम है महिला का। कहाँ पर है? वार्ड नंबर 12। धन्यवाद।
जब जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचे तो खुद को समय के हवाले कर देना चाहिए। समय कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी समय हमें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। अपनी माई का ध्यान रखो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। लेटी रहो आराम से। माफी मांगने आया तुमसे। आप हमसे माफी मांगने आए हैं? हमें विश्वास नहीं हो रहा है विक्रम ठाकुर मलक की। आप हमसे माफी मांगने आए? हमने कभी सोचा भी न था कि आप कभी स्वीकार करेंगे कि आपने सुगनी की जिंदगी पूरी तरह से। एक मिनट। तुम पर गोली चल गई गलती से, उसकी माफी मांग रहे हैं। अपने प्यार के लिए माफी नहीं मांग रहे। अपने प्यार पर हमारा अधिकार है। सुगनी को पाने के लिए हमने जो कुछ भी किया पूरे होशो हवास में किया और उसके लिए हमें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना। अस्पताल का बिल भर दिया। उम्मीद करते हैं माफ कर दिया होगा तुमने। विक्रम ठाकुर मालक, हमारी मोढ़ी ने अपने जिंदगी के सारे सपने आपके हाथों में धर दिए और आपने अपने एक झूठ से सब कछु बर्बाद कर दिया। आपने ये सोचा कि आप ठाकुर मालक हैं, आपको कौन सजा देगा, आप कछु भी करें। पर आप ये बात भूल गए कि सारे मालकों से ऊपर एक और मालक है और उस मालक के लाठी में आवाज नहीं होती। उनकी लाठी आप पर चल चुकी है ठाकुर मालक, आप अभी तक समझे ना है। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। गोली तो छाती पे लगी थी, तुम्हें असर दिमाग पे हुआ दिखता। सुगनी को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। इस सच्चाई को हंसते खेलते मान लो तो बेहतर, वरना जो मुस्कुराहट चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही है ना, फोटो पे कमी दिखाई दिया करेगी। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने सुगनी को हमसे दूर भेज दिया हो या दूर भेजने का इंतजाम कर दिया? नहीं, गुलाबिया या किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि सुगनी को हमसे दूर भेज सके। सुगनी को ढूंढकर उसी से बात करनी पड़ेगी हमें। जी हमारी माई, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अब खतरे जैसी कोई बात नहीं है सुगनी। मैंने तुम्हारे पति से कुछ जरूरी इंजेक्शंस एंड मेडिसिन मंगवाए थे, वो लाए नहीं अभी तक। अब जी हमारे पति बस आते ही होंगे, लेकिन हमारी माई तो पूरी तरह से ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। वो इंजेक्शंस एंड मेडिसिन मेरे कैबिन में भिजवा देना। हाँ? जी।
सुमित, ये डॉक्टर क्या कह रही थी? ये क्या हो रहा है सुमनी? हम आए थे यहाँ पर गुलबिया से माफी मांगने के लिए, जो हुआ उसके लिए, पर वो भी हंस रही थी हमें देख कर। क्यों? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे सुगनी, जवाब दो। सुगनी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। दूर रहिए हमसे। हाँ, हमारा ब्याह हो चुका है। अब हम किसी और की अमानत हैं और हमारी मांग में जे घमंड का सिंदूर हमारे पति ने भरा है। कौन है? कौन है वो? कौन है वो? ठाकुर मालक, मिलिए हमारे पति से। Yes,